बिहार के गोपालगंज की धरती पर देश के सबसे बड़े कथावाचक में से एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का आगमन होने वाला है। 5 दिन तक स्वयं बागेश्वर सरकार यहां बैठकर रोगों का निवारण, लोगों के दुखों की समस्याओं का निवारण 5 दिन इसी भवन में निवास करेंगे। इनके लिए ही स्पेशल यह भवन का निर्माण किया गया। ये कुटिया 12,000 स्क्वायर फुट में 2 महीने में बना के तैयार किया। देखिए 50 एकड़ का पूरा प्लॉट है जहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। 60 एकड़ की भूमि में 10 लाख से 20 लाख लोग भी आ सकते हैं। कैंसर का इतना बड़ा अस्पताल उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जन कल्याणार्थ की भावना से। वो व्यक्ति इस कार्यक्रम के बाद प्रथम कार्यक्रम आपके बिहार की इस पावन धरा पे उनका पदार्पण हो। बिहार के गोपालगंज की धरती पर देश के सबसे बड़े कथावाचक में से एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का आगमन होने वाला है। और इससे पहले देखिए 50 एकड़ का पूरा प्लॉट है जहां पर पंडाल बनाया जा रहा है, जहां पर हनुमत कथा और दिव्य दरबार भी लगेगा। बाकी हमारे साथ हेमाकांत शरण देवाचार्य जी महाराज है। इससे पहले भी इनके माध्यम से यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आए थे। और एक बार यहाँ फिर से देखा जाए तो देश के सबसे बड़े कथावाचक में से एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं। खुद हम महाराज जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी ये बताइए सबसे पहले कि ये गोपालगंज में कौन सा लोकेशन है, और इससे पहले भी यहाँ का तमाम वीडियो देखा गया कि देश के बड़े बड़े संत साधु महात्मा यहाँ पर आए, हेलीकॉप्टर से जो है सारे लोग यहाँ पर आए, बहुत सारे लोग का जो भक्तों का भीड़ भी देखा गया। जी 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 हाँ। पिछले वर्ष में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी जी। और जिसमें जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज हाँ। और रामानुजाचार्य जी स्वयं, इन दोनों के माध्यम से रामकथा और भागवत कथा का आयोजन हुआ था। और अति रुद्र महायज्ञ जिसमें 250 दक्षिणावर्ती ब्राह्मण दक्षिण भारत से यहाँ आए हुए थे। अच्छा। बहुत विशाल आयोजन था पिछले वर्ष भी। इस वर्ष अन्य कोई कार्यक्रम न होते हुए केवल बागेश्वर धाम सरकार का 5 दिवसीय हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन, हनुमत कथा और दिव्य दरबार का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो क्या यहाँ पर जो भक्त है बिहार देश के कोने कोने से आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो लोग अभी भी सूचना के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं कि रहने की क्या व्यवस्था है, कैसे रहेंगे, कैसे पहुँचेंगे। इसकी चर्चा कई दिनों से लोग अभी से करना। अभी हाल ही में देखा जा रहा है महाराज जी की बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है वहां पर बहुत सारे चीजों का आयोजन किया गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति सब लोग पहुंच रहे हैं। तो इसके बाद में सबसे पहला जो कार्यक्रम है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का, ये गोपालगंज में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ठाकुर जी की बड़ी अहेतुक कृपा है जी। और यह बड़ा ही दुर्लभ संजोग है जी। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए, जिस महापुरुष से मिलने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति वहां पहुंच रहे हों हाँ। और कैंसर का इतना बड़ा अस्पताल उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है जन कल्याणार्थ की भावना से। वो व्यक्ति इस कार्यक्रम के बाद प्रथम कार्यक्रम आपके बिहार की इस पावन धरा पे उनका पदार्पण हो रहा है। कैंसर का जो इतना बड़ा अस्पताल खुला है उसके बाद में सबसे पहला कार्यक्रम बिहार के गोपालगंज में ही, तो ये बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार के लिए बड़ा ही सौभाग्य और गौरव का विषय है बिहार, और ये पूरे पूर्वांचल के लिए गौरव का विषय है क्योंकि यह जो स्थल है उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है। बिहार का बॉर्डर है, तो यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश से लोगों की सूचनाएं मिलने लगी हैं। वो लोग आने के मार्ग जानकारी करना चाहते हैं। और बड़ा सुरम्य संजोग है, 5 दिन तक स्वयं बागेश्वर सरकार यहाँ बैठकर रोगों का निवारण, लोगों के दुखों की समस्याओं का निवारण किस प्रकार से स्वयं बागेश्वर सरकार 5 दिन इसी भवन में निवास करेंगे। यह भवन हम लोग खड़े हैं यहीं पे वो रुकेंगे 5 दिन। जी जी, उनके लिए ही स्पेशल यह भवन का निर्माण किया गया है। ये कुटिया 12,000 स्क्वायर फुट में 2 महीने में बना के तैयार किया गया। 2 महीने में बन के तैयार हो गया। 12,000 स्क्वायर फुट एरिया देहात के क्षेत्र में 2 महीने में बनाकर तैयार किया है। मतलब महज 2 महीना में ही। अच्छा महाराज जी, आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि मुझे बागेश्वर धाम वाले जो बड़े पंडित है, वो कथावाचक भी है, दिव्य दरबार भी लगाते हैं, वैसे बड़े बड़े संत को जो है बुलाना चाहिए बिहार की धरती? देखिए आज बागेश्वर धाम सरकार सबसे ज़्यादा जिस विषय पे फोकस कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। इस विषय को चरितार्थ अगर किया जाए तो देखा जाए तो जिस क्षेत्र में जहाँ ये आपका मठ है, यह मठ चारों तरफ से दलित,
हाँ। आदिवासी, हाँ। वंचित, हाँ। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का ही इस पूरे क्षेत्र में निवास है। हाँ। यहाँ कोई सवर्ण, एक इस पूरे गांव में एक सवर्ण जाति का कोई व्यक्ति का मकान नहीं है। नहीं है। लोग ये भी कह रहे थे कि पहले ये खंडहर था पूरा ये। बिल्कुल बिल्कुल खंडहर था। हाँ। तो हमारी भावना ये थी कि किसी भी प्रकार से सनातन जो खंडित हो रहा था, जो यहाँ के लोग कन्वर्जन कर रहे थे, धर्मांतरण करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जी। प्रेरणा बढ़ रही थी लोगों के अंदर, तमाम तरह के जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, उन लोगों ने यहाँ ऐसा प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से ये वंचित पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हम अपनी तरफ जोड़ लें, हिंदू समाज सभ्यता से अलग कर दें, जबकि वह मूलतः सनातनी और हिंदू हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि भाई जब तक हम अपने अस्तित्व को उनके सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक सनातन बचने वाला नहीं है। हाँ। केवल वाणी से नहीं, तो जो आज के डेट में सनातन धर्म के सबसे विशिष्ट धर्म ध्वज वाहक अगर कोई है, जो सनातन के स्तंभ को मजबूती दे रहा है, वह हमारे बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। इसलिए हमने चाहा कि केवल उनका कार्यक्रम हो, जिससे कि बिहार में सनातन और मजबूत हो। इससे पहले भी बिहार की राजधानी पटना की धरती पे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आए। वहां पर देखा गया कि काफी ज्यादा भीड़ हो गया, मतलब इतना भीड़ हो गया कि लोगों को खड़ा होने तक के लिए जगह नहीं था। ये बताइए कि गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था किस तरीके का किया गया? देखिए, केवल आपके मठ का जो प्रांगण है, जमीनें तो बहुत है मठ की, हाँ। लेकिन अभी जो मठ का जो प्रांगण है वो 60 एकड़ का है। 60 एकड़ का है ना? तो 60 एकड़ की भूमि में 10 लाख से 20 लाख लोग भी आ सकते हैं। हाँ। तो भूमि की और व्यवस्था की कमी नहीं है, चूंकि क्षेत्र है, खुला जगह है, आसपास का पूरा इलाका लगभग 5 लाख से 20 लाख लोग का यहाँ पर आने का व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल किया गया है। 20 लाख लोग भी हों तो यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी हाँ। कि पूरे क्षेत्र जो परिक्षेत्र है, हाँ। जिसमें कोई भवन नहीं है, हाँ। भूमि है, हाँ। खाली भूमि का जो क्षेत्र है लगभग 200 एकड़ से ज्यादा है। 200 एकड़ से ज्यादा है ना? अच्छा, कितने तारीख को महाराज जी ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पर चाह रहे होंगे कि वो भी आके यहाँ पर दर्शन करें। कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 5 तारीख को सुबह कलश 5 यात्रा, तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख को सुबह कलश बाकी यात्रा। देखिए, पूरा 60 एकड़ का एरिया है, और देखिए पूरे 60 एकड़ के एरिया में यहाँ पर पहले से ही पंडाल बनाया जा रहा है, ताकि देश विदेश से जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनको यहाँ पर आने में, कथा को सुनने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इससे पहले भी महाराज जी के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर यज्ञ कराया जाता है, साधु संत को बुलाया जाता है, ताकि मतलब सनातन धर्म जो संस्कृति हमारा जो है वो विलुप्त होते जा रहा है। आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं महाराज जी जो कहते हैं कि मंदिर से, साधु संत के आने से क्या विकास होगा? इसका प्रमाण, हमारा जीता जागता प्रमाण हमारा महाकुंभ है। सबने कहा कि महाकुंभ के स्नान से क्या फायदा है, किस लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ का राजस्व केवल भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ महाकुंभ से। हाँ। अभी ये टैग का अनुमान था, इससे भी ज़्यादा अर्थ लाभ हो सकता है। अगर जिन लोगों के आंखों में केवल अर्थ का ही चश्मा है, हाँ। तो उनको ये देख लेना चाहिए कि अर्थ लाभ भी 3 लाख करोड़ का विक्रय हुआ है। अभी हमारे साथ गोपालगंज के जाने माने समाज सेवा करने वाले मुकुल राय जी भी है। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको, गोपालगंज की धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सुदूर देहात में आके इतना बड़ा कार्यक्रम चलाने का आपने कोशिश किया। इसके लिए हम भोरे के ब्लॉक के तरफ से आपका भारी आपको नमस्कार प्रणाम करना चाहते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी आ चुके हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं यहाँ पे। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। 6 तारीख से उनकी कथा है जी, और 10 तारीख तक उनका कथा यहाँ होगा। हाँ। उसमें भारी लोगों के आने की संभावना है। हाँ, क्योंकि इससे पहले भी जब वो बिहार की धरती पे आए तो लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिला, लोग मतलब भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ भी बेहतर तरीके से व्यवस्था सब कुछ किया गया ताकि लोगों को कोई दिक्कत न यहाँ ये शहर वाला माहौल नहीं ना है, देहात वाला माहौल है। यहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा खाली हैं। हाँ। जितना लोग आएगा उतना बैठ के कथा ही तो सुनना है, आराम से लोग सुनेगा, कहीं कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं। दिक्कत नहीं ये है। जो पैसे लग रहे हैं, लाखों लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। यहाँ पे सैकड़ों दुकानें लगेंगी, हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये टेंट लगाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, जितने गरीब मजदूर हैं, लोगों को रोजगार मिला। हजार लोगों को
रोजगार मिला हुआ है, महीनों से मिला हुआ है कंटिन्यूअस। आज मान लीजिए यह बिल्डिंग बनाने से लेके, टेंट बनाने से लेके लाखों लोगों को भोजन मिलेगा, तो कौन लोग भोजन करेंगे? ये बिल्डिंग जो तैयार हुआ है महाराज जी, इसमें क्या क्या व्यवस्था रहेगा, क्योंकि महाराज जी यहाँ आ रहे हैं? इस बिल्डिंग में उनके निवास की व्यवस्था है। निवास, इसमें वो निवास करेंगे। जो कथा मंडप बना हुआ है, उस कथा मंडप में कथा करेंगे, वहाँ कथा प्रवचन आम जनता को दर्शन देंगे। जो अन्य कार्यक्रम उनके हैं आम दर्शनार्थियों के लिए भी, तो इसके लिए भी सुगम व्यवस्थाएं मठ के प्रांगण में की गई है। वहाँ मठ के प्रांगण में वो मठ में बैठकर वो महाराज जी, जो लोग भी आपको देख रहे हैं, जो आने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आइए, बिहार की भूमि पे आप सबका स्वागत है। हम सभी आपके स्वागत के लिए आप तत्पर हैं। आप सभी आके अपने पुण्य फल को अर्जित करें, भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे दिव्य दरबार और भगवत हनुमत कथा का रसास्वादन करके अपने और अपने पूर्वज, अपने आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन दे पाएँ। इसके लिए यह दिव्य दरबार और हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे लाभान्वित हों, सबके कल्याण और मंगल कामना की भावना रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आप सबका मंगल हो। चलिए, बाकी हमारे साथ महाराज जी आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा जानकारी दिए। वृंदावन से आप आए हुए हैं? जी। अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ गोपालगंज में जो है इतने बड़े महंत साधु संत लोग आ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। और महाराज श्री का ऐसा स्वभाव है, जन कल्याण हेतु ही उनका सब काम है। बड़ी निर्मलता, कहीं भी सहजता से रहना, और उनके जो भक्त जन हैं वो भी महाराज जी से परम संतुष्ट हैं। महाराज जी उनको जैसा भी कहते हैं वैसा वो लोग मानते हैं। और महाराज जी का सिर्फ जन कल्याण हेतु यहाँ पर लाने का ये जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, महाराज जी जो बना रहे हैं, सिर्फ दूर दूर तक वैष्णव हिंदू सनातन धर्म की जागृति, सब लोग धर्म को जागरूक करने के लिए ना। पहली बात तो यह राम जानकी मठ जिस स्थल पे हम खड़े हैं, यह 13वीं शताब्दी का बना हुआ मठ है। 13वीं शताब्दी का, काफी पुराना, काफी प्राचीन मठ है। 700 साल से ज़्यादा प्राचीन मठ है ये। ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक भूरी श्रवा का यह क्षेत्र है। भोरे थाना, भोरे जो भूरी श्रवा का यह क्षेत्र है। 700 साल प्राचीन राम मंदिर है, जो राम जी जब ब्याहने गए तो इस स्थल पर उनका विश्राम हुआ है। यह प्रमाणिक और काफी ऐतिहासिक स्थल पे ऐतिहासिक स्थल है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है इस मठ का कि जिस समय राम मंदिर बना, उसके बाद ही इस मंदिर का विकास हुआ। यानी ये कहा जा सकता है कि जब तक राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं हुआ, तब तक यह मंदिर उपेक्षित बना रहा, तब तक यह मंदिर उसी अवस्था में पड़ा रहा कि हमारे राम जी अभी वनवास में हैं। 500 साल के तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप हमारा राम मंदिर मिला, तो आज 700 साल के तपस्या के फलस्वरूप, संतों की तपस्या के फलस्वरूप यह स्थान जागृत हुआ है। तो यह हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य और गौरव का विषय है कि हम ऐसे दिव्य स्थल पर हम लोगों को सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ हम लोग इस भूमि पर बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से कथा का रसास्वादन कर पाएंगे, यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। यह राम जानकी मठ थाना भोरे के अंतर्गत आता है। इसका नाम रामनगर, गांव का नाम रामनगर हुआ। रामनगर, राम जानकी मठ, थाना भोरे, गोपालगंज में आप सबका स्वागत है। आप सभी आइए और कथा का रसास्वादन लें, आनंद लें। हनुमत लाल जी महाराज सबके ऊपर कृपा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम सब बागेश्वर सरकार का स्वागत करें। राधे राधे। चलिए, बाकी ये गोपालगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर देश के सबसे बड़े साधु संत में से एक कहे जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेंद्र शास्त्री महाराज का आगमन हो रहा है। और इससे पहले देखिए, लगातार रात में भी देखिए यहाँ पर कंटिन्यू काम चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 20 लाख के करीब में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और वो कहीं ना कहीं महाराज जी का दर्शन कर पाएंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।